अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनज़्ज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद मुनज़्ज़ा ख़ान। आज हम जिस रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता है। वो रिश्ता जो हमसे बेलौस मोहब्बत करता है, वो रिश्ता जो हमें बताता है कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को फ़ेस करना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात करने जा रही हूँ हमारे वालिदैन के बारे में। आज हमारा टॉपिक है वालिदैन से मोहब्बत। तो कहीं भी मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वालिदैन हमारी ज़िंदगी का वो रिश्ता जो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। उनकी मोहब्बत हमसे बेलौस होती है। वो हमें उस वक्त भी समझते हैं जब हम बोलना नहीं जानते। वो हमें ज़िंदगी की हर अच्छाई बुराई, तकलीफ़, खुशी, हर चीज़ को फेस करना, हर चीज़ को डील करना, हर अच्छे बुरे की तमीज़ हमें वही सिखाते हैं। जब हमें चलना नहीं आता तो वो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वो हमें बोलना सिखाते हैं। वही होते हैं जो हम तकलीफ़ में जब होते हैं, बीमार होते हैं तो पूरी पूरी रातें जाग के गुजार देते हैं। हमारे लिए दुआ करते करते उनकी ज़बान नहीं थकती। कई बार तो हमें खाना खिलाने में वो अपना खाना भूल जाते हैं। हमारे माँ बाप जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारी ज़रा सी खुशी उनको बेतहाशा खुश कर देती है। हमारी ज़रा सी तकलीफ़ में वो बेतहाशा आंसू बहाते हैं। हमारे लिए उनके पास हमेशा वक्त होता है, इतना वक्त होता है कि हमें वक्त देते देते वो अपने आप को ही भूल जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपने माँ बाप के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता। हम कहीं ना कहीं उन्हें वक्त देना ही भूल जाते हैं और हमें इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता। हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली मतलब कि हमारी शादी के बाद हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारी गैदरिंग, इन सब में कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप कहीं पीछे रह जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारी बात नहीं समझेंगे। आप हमें नहीं समझ रहे, आप हमें नहीं समझ सकते। हम ऐसे बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं नासमझी में। माँ बाप वो होते हैं जो हमें उस वक्त समझते हैं जब हमें बोलना भी नहीं आता। तो अब जब हम इतने बड़े हो गए तो क्या वो हमें नहीं समझेंगे? हम जिस दौर से गुज़र रहे होते हैं, माँ बाप उन तमाम मराहिल को पार करके यहाँ तक पहुँचे होते हैं। वो हमें बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, लेकिन हम उनकी बात को समझना नहीं चाहते क्योंकि वो हमें हर बुरी चीज़ से रोकते हैं, हर उस चीज़ से रोकते हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है। वो हमारी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारे अपनी फैमिली हो जाती है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि 2 मिनट जाके बैठ जाएं, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजार लें। हालांकि वो वक्त उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये थोड़ा सा हमारा उनके पास जाके बैठना, उनसे बात करना, उनकी गोद में सर रख देना, उनसे उनके पूरी दिन की रूटीन पता कर लेना, उनका हाल चाल पूछना, कभी कभी अपने हाथ से उनका सर दबा देना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्हें बेतहाशा खुशी दे सकती हैं। हमें ये तो याद रहता है कि हमें अपने लाइफ पार्टनर की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है क्योंकि उसे खुशी होनी चाहिए। हमें अपने बच्चे का कोई इवेंट मिस नहीं करना क्योंकि उसको इस चीज़ से बहुत खुशी होगी। हम उसे कोई गिफ्ट ले देते हैं, हम उसे कोई चीज़ दे देते हैं। हमारे फ्रेंड्स, अरे वो थोड़े अपसेट हैं, चलें हम उनको थोड़ा कोई गिफ्ट वगैरह दे देते हैं, वो चेयरअप हो जाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम अपने माँ बाप के लिए भी कोई सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम मदर्स डे या फादर्स डे पे उनके लिए कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उन लोगों की भी बात करना चाहूँगी जो अक्सर कहते हैं कि नहीं, इस्लाम में मदर्स डे नहीं है, फादर्स डे नहीं है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाएं। जब हम अपने
बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो भी वो उसको आप इस्लाम से कनेक्ट नहीं करते। लेकिन जब बात आती है माँ बाप की तो हम कहते हैं जी हर डे मदर्स डे होता है, माँ का ही दिन होता है, हर दिन माँ का दिन होता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन क्या आप हर दिन अपनी माँ को गिफ्ट देते हैं? क्या आप हर दिन अपनी माँ के लिए कुछ सेलिब्रेशंस करते हैं? नहीं करते। अगर एक दिन आप सेलिब्रेट कर लेंगे, उनको कोई गिफ्ट दे देंगे, तो सोचो उन्हें कितनी खुशी होगी। हम पूरा साल उनके लिए वक्त ना भी निकाल सकें तो कोई एक वक्त तो उनके लिए निकाला जा सकता है जिसमें हम उनको कुछ खुशी के लम्हात दे सकें, कुछ अच्छी यादें बना सकें। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी दे दे। कभी करके देखें, कभी उनके लिए कुछ सेलिब्रेशंस करके देखें। ज़रूरी नहीं कि मदर्स डे पे ही करें, उनकी बर्थडे पे कर लें, बर्थडे पे नहीं तो ईद के ऊपर कर लें, किसी और डे पे कर लें, बट उनके लिए एक स्पेसिफिकली सिर्फ उनके लिए स्पेशली कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़रा सी कोशिश उनको बेपनाह खुशी देगी जो उनके चेहरे से ज़ाहिर होगी। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा वक्त निकालें उनके लिए जिनका पूरा वक्त आप ही के लिए था। कई बार हमारे माँ बाप हमसे कुछ भी कहने से डरने लगते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो इस डर से वो हमें कुछ नहीं कहते कि हम नाराज़ हो जाएंगे, उन्हें जवाब दे देंगे। बदनसीब होती है वो औलाद जिसके माँ बाप उससे कुछ भी कहने से डरने लगे। इसलिए ऐसा अपने साथ मत कीजिए। अपने माँ बाप की दुआओं का हिस्सा बने, उनके लिए वो बेहतरीन मिसाल बने कि वो आपको अपनी दुआओं में, अपनी यादों में याद रखें। जब भी आपका ज़िक्र आए तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, कोई फ़िक्र ना आए, कोई डर ना आए, कभी उनकी आंखों में आंसू आपकी वजह से ना आए। मैं ऐसे में उन लोगों को भी मुखातिब करना चाहूँगी, जैसे कि मेरी वो बहनें जो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे थोड़ी सी गलती कर देती हैं कि वो काफ़ी सख्त रवैया कर लेती हैं अपनी सास के साथ। वो आपकी सास ज़रूर हैं, लेकिन आप सोचें कि आपके हस्बैंड जो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, आपका ख्याल रखते हैं, वो उन्हीं की औलाद हैं। वो उसी औरत की परवरिश है, वही उसी औरत ने इतनी अच्छी परवरिश की है अपने बेटे की कि आज वो आपको बहुत खुश रखते हैं। अगर वो केयरिंग हस्बैंड है तो उसका क्रेडिट उनकी वालिदा, उनके वालिद को भी जाता है। कहते हैं कि बाप सबसे ज़्यादा अपने बेटों को समझता है। पूरा दिन हमारे लिए मेहनत करता है, न जाने कितनी बातें सुनते हैं, कभी आपसे कोई फरमाइश नहीं करते। माँ तो कभी ना कभी आँखों से आंसू भी निकाल देती है, मगर बाप कभी रोता तक नहीं, कभी जाहिर नहीं करते अपनी तकलीफ़ को। कितना अच्छा हो अगर आप उनके लिए कोई चीज़ ले जाएं, कितना अच्छा हो कि कभी आप, जैसे वो आपको बचपन में घुमाने लेके जाते थे, आप उन्हें बोलेंगे चलें अब्बू आज हम कहीं बाहर घूम के आते हैं, सिर्फ आप और मैं। जैसे बचपन में हम साथ जाया करते थे, बात किया करते थे, वक्त गुजारा करते थे, चलें आज आप मेरे साथ चलें, आज मैं आपको लेके जाता हूँ। कभी आप उन्हें कोई शॉपिंग कराने ले जाएं, कुछ ऐसी चीज़ जो आप दोनों कभी बचपन में जो साथ खाया करते थे, भले वो आइसक्रीम थी, भले वो कुछ भी, आपका स्पेसिफिक टाइम था, आपका एक स्पेशल टाइम था जो आपका और आपके वालिद का था। आप फिर से उस चीज़ को दोहराएं, लेकिन अब आप उनको लेके जाएं। सोचें वो कितना खुश हो जाएंगे। अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में मौजूद हैं तो उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, उनकी इज़्ज़त करें, उन्हें बताएं, उस चीज़ का एहसास दिलाएं कि उनकी मौजूदगी आपके लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है। आज जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, कल वही आपकी औलाद आपके साथ करेगी। ये वो कहानी है जो लिख आप रहे हैं, लेकिन आपको आप ही की औलाद सुनाएगी। एक वक्त आएगा जब आप उस जगह होंगे जहां आपके माँ बाप आज मौजूद हैं।
अपने बच्चों को अभी से सिखाएं कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है। जब वो देखेंगे कि आप उनके दादा दादी को कितनी अहमियत देते हैं तो कल को वो भी आपका ख्याल ऐसे ही रखेंगे। माँ बाप के दम से ही रौनक होती है, उनका ख्याल रखें। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं उनसे पूछें कि माँ बाप का ना होना कितनी तकलीफ़ का बाइस। अगर आपके पास आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप हयात हैं, तो अपनी ज़िंदगी का, अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उनके साथ गुजारें, उन्हें खुश रखें, उनकी खिदमत करें। ये वो हाथ हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं, जिनकी दुआएं आपके हक़ में कबूल होती हैं। ऐसी चीज़ें करें, ऐसे काम करें कि दिन रात दिल से आपके लिए बेतहाशा दुआएं करें। आप उनके लिए हमेशा मुस्कुराहट का सबब बनें। माँ बाप हमारे लिए बहुत कीमती असासा हैं। ये वो अनमोल रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया। ये वो हैं जो हमारे सबसे पहले दोस्त होते हैं। ये वो हैं जो हमारा सबसे पहला रिश्ता होता है। ये वो होते हैं जिनकी मोहब्बत हमें सबसे पहले महसूस होती है। जब हम किसी की मोहब्बत नहीं जानते, किसी का लम्स महसूस नहीं करते, उस वक्त भी अपने माँ बाप की मोहब्बत और अपने माँ बाप का लम्स हमें महसूस होता है। ज़िंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता होते हैं ये माँ बाप। और जिन लोगों ने अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल दिया है या वो अपने माँ बाप से बदतमीज़ी कर बैठे हैं या वो उनके वो वक्त नहीं देते, तो आज से ही, अभी से ही अपनी गलती को ख़त्म करें। अपनी गलती को दोबारा ना दोहराने का फ़ैसला करें। अपने माँ बाप को वक्त दें। अगर आपने उन्हें ओल्ड एज होम भेज दिया है तो उन्हें वापस लेके आएँ। अगर आप उन्हें वक्त नहीं देते तो दिन में से आप कुछ वक्त उनके लिए निकालें, उनकी खिदमत करें, इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, उनका ख़याल रखें। अगर आप में से किसी एक की भी ज़िंदगी में ये चेंज आ जाए और वो अपने माँ बाप की मुस्कुराहट की वजह बन सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं समझूंगी कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। ये रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, इनका ख़याल रखें। और अगर आपकी ज़िंदगी में मेरी वीडियो देखने से चेंज आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी ही वीडियोस को लेके आते रहेंगे। तो चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।